नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट में। मैं हूं निखिल सिंह और भारतीय सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम की गाथा से अब पूरी दुनिया रूबरू हो रही है। सेना के इस शौर्य को अब सुनाया है ऑपरेशन सिंदूर की कहानी, किस तरह से ये पूरी विजय गाथा आगे बढ़ी, बताया है सेना ने। बताया है कि कैसे ये पूरा ऑपरेशन चला और बताया कि पूरा ये जो नुकसान पाक समर्थित आतंकवाद को था वो आखिर किस तरह से हुआ, वो एक एक पॉइंट, एक एक प्रिसिशन सेना ने समझाया है। तो इसके साथ ही साथ न्यूज नाइट में हम आपको बताएंगे कि लखनऊ में बना है भारत का अब सिर्फ सामरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का केंद्र ही नहीं, बल्कि ब्रह्मोस एरोस्पेस फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के मौके पर राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी और बताया कि ये नया भारत है, ये सिर्फ सहता नहीं है बल्कि घर में घुसकर मारता भी है। इसके विषय में भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, दिखाएंगे पूरी खबर और अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। और बात होगी मदर्स डे की, और जब मदर्स डे की बात करेंगे न्यूज नाइट में तो आपको ये बताएंगे कि किस तरह से नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है भारतीय सेना में। होंगी और भी खबरें, लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है हेडलाइंस। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा। कहा 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए हमलों में मारे गए 100 से अधिक आतंकवादी। सेना ने आतंकी हमले का दिया करारा जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ नए भारत का रुख किया साफ। कहा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक भी। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति के बाद हाई लेवल बैठकों का दौर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई अहम बैठक। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य, सेना मुस्तैद। प्रशासन की लोगों से अपील, संदिग्ध वस्तुओं के बारे में पुलिस को तुरंत करें सूचित। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर दोहराई गई पोखरण परमाणु परीक्षण की सफलता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा पिछले 10-11 वर्षों में देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुआ है अभूतपूर्व कार्य। पिछले 3-4 दिनों में देश दुनिया को मिला सबसे बड़ा सबूत। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से चला, क्या कुछ रहा, और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। भारत के शौर्य और पराक्रम की भी गाथा सुनाएंगे। देहु शिवाबर मोहे अहे, शुभ कर्मन से कबहू न डरूं अरिसे जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। जी हां, 7 मई की रात से लेकर शनिवार की दोपहर तक भारतीय सेना ने उसी शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जिसके लिए वो पूरी दुनिया में जानी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश पाकिस्तान को मिला, लेकिन इसे पूरी दुनिया ने भी गौर से सुना और देखा। संदेश साफ था, नया भारत अब सहता नहीं है, नया भारत जवाब देना जानता है। मासूम जान से जो खेले दुश्मन, अपनी कायरता दर्शाए, हर जान की कीमत ऑपरेशन सिंदूर से दिया बताए। उड़े बारूद, भड़के चिंगारी, गगन गरजा जाए, देश के दुश्मनों को उसकी ही भाषा में दिया समझाए। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है।
जब जब चाल चले दुश्मन तब तब मुंह की खाए। है शास्त्र का ज्ञान भरपूर, है शस्त्र का अभ्यास संपूर्ण। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को दिया बताए, जल थल नभ में शान से शौर्य तिरंगा लहराए। सेना के शौर्य को है बारंबार प्रणाम, शासन प्रशासन का है दिल से सम्मान। भारत के बच्चों बच्चे को आज है अपने देश पर अभिमान। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक, पंजाब के खेतों से लेकर जम्मू कश्मीर की वादियों तक, ये सरहदें केवल लकीरें नहीं, हमारे स्वाभिमान की हैं रेखाएं। जब जब दुश्मन ने लांघी रेखा, भारत ने अपने पराक्रम से दिया उसका मुंहतोड़ जवाब। हर बार भारत ने बताया, हम संयम रखते हैं लेकिन सहते नहीं। तो आपने देखा भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के सिर चढ़कर बोला। और ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्रालय द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि आतंकवादियों को ढांचे को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। उन्होंने बताया कि 9 आतंकवादियों के कैंप पर कार्रवाई की गई, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. The Indian Air Force obviously had their assets up in the sky. और एयर मार्शल AK भारती ने बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में कई कैंप्स को नष्ट कर दिया गया। भारतीय वायु सैनिकों की कार्रवाई में पाकिस्तान के कई एयर बेस तबाह हो गए, जिसमें पाकिस्तान के कई जवान मारे गए। We selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. और विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच NSA स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई है और दोनों देशों के बीच बातचीत केवल DGMO स्तर पर होगी। दोनों देशों के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होगा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भविष्य में पाकिस्तान से POK वापस करने और आतंकियों को सौंपने पर बातचीत होगी। भारत और पाकिस्तान में कोई समानता नहीं है। भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित है। MEA के सूत्रों ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान की ओर से चलने वाली हर गोली का जवाब भारत की तरफ से गोले से दिया जाएगा।
तो दोनों देशों में कोई समानता नहीं है और पाकिस्तान की हर गोली का जवाब भारत की तरफ से गोले से दिया जाएगा। और सेना के एक्शन पर देश भर में लोग बेहद खुश हैं। भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल के नेता भी पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प और सटीक कूटनीति की जमकर सराहना कर रहे हैं। सैन्य कार्रवाई पर रोक के बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य हैं और बाजार आम दिनों की तरह फिर से खुल गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति के बाद हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य हैं। रविवार सुबह जम्मू कश्मीर के जम्मू, पुंछ, राजौरी, अखनूर, पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर और राजस्थान के जैसलमेर में हालात सामान्य दिखाई दिए। इस दौरान ड्रोन गतिविधि या गोलाबारी की कोई खबर नहीं है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि संदिग्ध वस्तुओं के बारे में पुलिस को तुरंत सूचित करें। जो सिचुएशन है वो लेस सामान है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ जगहों पर एमुनिशन और संदिग्ध वस्तुएं मिल रही हैं। उसके संदर्भ में आमजन से अपील है, किसी भी सूरत में उनके नजदीक ना जाएं, तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें। पिछले 4 दिन से बंद पुंछ और रियासी में बाजार फिर से खुल गए हैं। दुकानों पर सामान खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सड़कों पर अब पहले की तरह स्थिति सामान्य हो चुकी है। श्रीनगर में लाल चौक पर भी दुकानें सामान्य रूप से खुली रहीं और लोग घरों से बाहर निकले। अभी कोई भय नहीं लोगों की, अभी शांति है और इंशाल्लाह ऐसा शांत हो जाएगा ही। हमें कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ होगी तो पाकिस्तान को होगी। आतंकवाद के खिलाफ पूरा कश्मीर खड़ा था, ये मैंने एक बात देखी इस बार। सेना के एक्शन पर देश भर में लोग खुश हैं। वहीं विपक्षी दल के नेता भी जमकर पीएम मोदी की सराहना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा पाकिस्तान को दिए गए जवाब को बुद्धिमत्तापूर्ण और संतुलित बताते हुए कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद देश में बदला लेने की आवाजें तेज थी, लेकिन सरकार ने सीमित सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुनकर एक बड़ा युद्ध टाल दिया। भारत ने पूर्ण युद्ध की स्थिति को टालते हुए वैश्विक स्थिरता को प्राथमिकता दी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने की मांग की है। बीते कई बरसों से पाकिस्तान ने सीज फायर की आड़ में सीमा पार आतंक की खेती की, कभी गोलीबारी, कभी घुसपैठ, कभी मासूमों की हत्या। लेकिन अब वक्त बदल गया है। भारत ने साफ कर दिया है, अब हर आतंकी हमले को भारत सीधा एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। ये बदलते भारत की तस्वीर है। बुद्ध और गांधी का देश है जो शांति में विश्वास रखता है, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। जो भी देश हमारे देशवासियों की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उसे उसकी जमीन पर सबक सिखाया जाएगा। ये नया भारत है, ना झुका है ना झुकेगा। श्रीनगर से अश्विनी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ये नया भारत है, न झुका है न झुकेगा और दुश्मन को घर में घुसकर मारना जानता है नया भारत। और आज लखनऊ बना है भारत की सामरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक, जहां ब्रह्मोस एरोस्पेस फैसिलिटी के उद्घाटन के साथ नया भारत आतंक के खिलाफ अपने संकल्प को और भी बुलंद कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया दुनिया को यह सख्त संदेश कि अब आतंकवाद को जवाब मिलेगा, और वो भी उसके घर में घुसकर। तो चलिए आपको दिखाते हैं यह विशेष रिपोर्ट। लखनऊ, भारत की सांस्कृतिक राजधानी, आज इतिहास का गवाह बनी, जहां यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बनी
ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का भव्य उद्घाटन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में देश ने न सिर्फ सामरिक ताकत में बढ़त का ऐलान किया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ नए भारत के रुख को भी साफ कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ सिर्फ जवाबी हमला नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक भी है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा कि ब्रह्मोस की ताकत हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं और आतंकवाद को हम कुचल कर रहेंगे। उन्होंने इस फैसिलिटी के जरिए युवाओं को 60,000 नौकरियों का भरोसा भी दिया। 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये यूनिट भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक ब्रह्मोस मिसाइल बनाएगी, जो जमीन, हवा और समुद्र से दागी जा सकती है और दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि लखनऊ में सिर्फ एक प्लांट नहीं खुला है, बल्कि भारत ने अपने दुश्मनों को ये संदेश दिया है कि हम न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि आतंक को उसकी जड़ से खत्म करने का मादा भी रखते हैं। लखनऊ से रामेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पूरी खबर पर विशेष चर्चा भी करेंगे, अपने संवाददाताओं से ताजा सूरत हाल भी जानेंगे, क्या कुछ चल रहा है देश में, इसको लेकर यह भी बात होगी। लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries, because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं।
स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट 100% आटा 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम आज विशेष बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। विषय होगा आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त संदेश। आज हमारे विशेष का विषय है आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त संदेश। आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त संदेश हमारी विशेष चर्चा का विषय है और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, रिटायर्ड फॉर्मर आर्मी कमांडर हैं। बहुत स्वागत है जनरल शुक्ला आपका। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ एम्बेसडर अनिल वाधवा जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, सेक्रेटरी ईस्ट रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है एम्बेसडर वाधवा आपका। और अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से और उसके साथ ही साथ दिल्ली से हमारी सीनियर डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट नंदिता डागर जुड़ी हुई है। नंदिता, सबसे पहले आपके पास आएंगे और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपने विस्तार से सुना है, देखा है, किस तरह से आकलन करेंगी, क्या बताएंगी जानकारी, क्या कुछ विशेष जानकारी रही है, ये आप हमारे साथ साझा करें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। जी, आपसे 3-4 छोटे पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स मैं आपसे बताना चाहूंगी। एक तो ये कि भारत ने कि जो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके ऑपरेशंस के हेड थे, उन्होंने ये कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दी है कि पिछले 4 दिनों और रातों में ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ। तो बड़ी बातें जो ये निकल के आई है कि इंडिया की पॉलिटिकल विल और आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी, यानी हमारी सैन्य क्षमता और हमारी राजनीतिक सुदृढ़ता, ये कभी भी, इससे ये मैसेज दिया है ऑपरेशन सिंदूर से, जो पिछले 3-4 दिनों में आप एक्शंस देख रहे हैं हमारी मिलिट्री द्वारा, कि भारत की कोई टॉलरेंस नहीं है आतंकवाद के लिए। और जैसा कि आतंकवाद अटैक किया गया था पहलगाम का 22 अप्रैल में, जिसमें हमारे 26 सिविलियंस को पॉइंट ब्लैंक रेंज में गोली मार दी गई थी, गन पॉइंट पे। तो ऐसी सिचुएशन, ये पहले जो एक्शंस लिए थे वो 9 टेररिस्ट कैंप्स जो टारगेट हुए थे 7 मई की रात को, वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे। इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिलिट्री या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया था। लेकिन हाँ, उससे अगली 2 रातों में जब पाकिस्तान ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स, कामेकाजी ड्रोन्स, टर्किश मेड सोंगर ड्रोन्स, उनसे हमारी एरियल इंट्रूजन यानी हमारी हवाई स्पेस में उन्होंने हमारे गुरुद्वारे, चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल, रिहायशी इलाके और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना शुरू किया। तो फिर इंडिया ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने के लिए उनके एयर बेसेस जैसे कि चकलाला और रहीम यार खान, सुकूर और रफीकी, मुरीद आदि को टारगेट किया, जिससे और इनको बिल्कुल एक वीडियोस दिखाए गए, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंडिया ने सामने यहाँ पे इस प्रेस ब्रीफिंग में दिखाई निखिल, जिसमें बिफोर एंड आफ्टर फोटोज कैसे इन एयर बेसेस के, जैसे कि चकलाला वाला जो बेस जिसे आजकल नूर खान एयर बेस कहते हैं, सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद से, नर्व सेंटर ऑफ ऑपरेशंस है, वहां पे सारी वीवीआईपी लॉजिस्टिक्स और फ्यूल ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स का हब है वो। उसके रनवे, उसके हैंगर्स, ऑपरेशन सेंटर्स को टारगेट करके बिल्कुल ऐसे ध्वस्त कर दिया गया कि अगले कई महीनों तक इन एयर बेसेस का पाकिस्तान
ऑपरेट नहीं कर पाएगा, यूज नहीं कर पाएगा। तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट थी कि देखिए पहले तो इंडिया ने कुछ किया नहीं है, सिर्फ आपको भी कुछ नहीं कहा था। जो नॉन टेररिस्ट कैंप्स हैं बहावलपुर में और मुरीदके में, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा के 9 टेररिस्ट कैंप्स, उसमें 100 टेररिस्ट के करीब आज ये भी सामने आया कि इंटेलिजेंस के हिसाब से कि 100 टेररिस्ट को मारा गया। तो इंडिया ने कोई एस्केलेशन नहीं किया था। फिर पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता है तो ये है। और चौथी पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इंडियन नेवी ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल दी कि इंडियन नेवी केपेबल है, रेडी है और फॉरवर्ड डिप्लॉयड है, यानी कि डेटरेंस के लिए आगे कोई ऐसी हिमाकत ना कर दे पाकिस्तान तो इंडियन नेवी अरेबियन सी में डिप्लॉयड है, वहां पे उसके वॉरशिप्स और सबमरीन डिप्लॉयड है और कराची को भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ये मैं कोट अनकोट बोल रही हूँ। ठीक है, आपने कई सारे पॉइंट्स बताए हैं जो निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों ने सुने हैं। मैं अपडेट्स के लिए भी जानना चाहूँगा, बॉर्डर एरियाज में इस वक्त जम्मू कश्मीर में से जुड़े हैं हमारे साथ अश्विनी मिश्रा। क्या अपडेट्स देंगे अश्विनी, किस तरह से क्या सीमा पर अब शांति समझी जाए? निश्चित तौर से देखिए, अगर देखें तो कल जब एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम में हुई है और जब एमईए ने एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया था, उसके बाद एमईए की पीसी हुई, एमईए ने साफ तरीके से कहा कि सेना को पूरी खुली छूट है। तो उसके बाद से कोई भी किसी भी तरीके का सीज फायर वायलेशन सीमा पर या लाइन ऑफ कंट्रोल पर नहीं हुआ है। परसों की अगर बात करें, उससे गुजरी रातों की बात करें तो रात भर पूरी शेलिंग हुआ करती थी, बहुत सुबह तक शेलिंग हुआ करती थी। लेकिन कल एमईए की पीसी के बाद से लगातार जो है किसी तरीके का कोई सीज फायर वायलेशन नहीं है, लोगों में सुकून है। जो अभी एहतियातन जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर नागरिकों को वहाँ पर नहीं जाने की हिदायत दी गई है, लेकिन आईबी से सटे हुए इलाकों में जहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं हटाया गया था वहाँ पर लोग हैं बेहद शांत तरीके से। सीमाएँ पूरी तरीके से शांत हैं, सीमाएं जिसको कहा जाता है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन्ड एट द बॉर्डर, पूरी तरीके से है। हाँ, उसका ये वो है कि लोग इसको लेकर काफ़ी सुकून है, लोग काफ़ी जो है इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिस तरीके से पाकिस्तान को क्षति पहुंचाया गया और जिस तरीके से डीजीएमओ ने, दोनों देशों के डीजीएमओ कल फिर एक बार बैठेंगे, तो निश्चित तौर से ये जो युद्ध विराम है वो वर्तमान जो संघर्ष चल रहा है उसका है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वो चलती रहेगी। ठीक है अश्विनी, आपके पास और जानकारी के लिए हम आएंगे। फिलहाल जनरल शुक्ला, सीधे तौर पर अगर सीधा सवाल, ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं कैसे इसका आकलन करेंगे, कितनी बड़ी जीत भारत की? देखिए, मेरे समझ में ये एक उल्लेखनीय दिन है और ये बहुत ही विशाल विजय है जी। तो इंग्लिश में कहते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव रीडिस्कवर्ड द यूटिलिटी ऑफ फोर्स। जो सैन्य शक्ति है उसका प्रबल उपयोग हुआ है। आप ब्रह्मोस दिखा रहे थे, ये आत्मनिर्भरता इन डिफेंस के लिए विजय है। दशकों से जो आईएसआई के अधीन ये जो आतंक की प्रणाली है, इसको हमने मार गिराया है। आप देखिए, कभी भी पहले हमने पंजाब को टारगेट नहीं किया है। रायविंड, रावलपिंडी, मुरीद के, बहावलपुर, मैं कोर कमांडर था 10 कोर नगरोटा में, मेरा ऑपोजिट नंबर था बहावलपुर। ये जो आप मरकज बता रहे हैं ना, ये एक मिलिट्री एकेडमी है, फायरिंग रेंज, माइन रेंज, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, मतलब एक विशाल जो ना आतंकी प्रणाली है जी, उसको हमने मारा है। इट इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आप इसे कंपेयर करें पार्लियामेंट अटैक से 26/11 के बीच, तो क्या उस समय की जो एक निराशा थी, एक हताश भावना थी, उसके ऊपर किसी ने टिप्पणी की कि काश वी कुड टेक नॉट एन आई फॉर एन आई, नॉट अ टूथ फॉर अ टूथ, फॉर वन आई बोथ द आईज, फॉर अ टूथ द होल जॉ जी। उस प्रकार का ये हुआ है। देखिए, और जो हमारा एस्केलेटरी लैडर है ना, जिस तरह से आप युद्ध के दायरे की गति और उसके आकार को कंट्रोल करते हैं, इट वॉज ब्रिलियंट। पहले हमने कहा टेरर इकोसिस्टम, बट टेरर इकोसिस्टम में सब कुछ, मुजफ्फराबाद से लेकर बहावलपुर तक। और जब उन्होंने युद्ध के दायरे को बढ़ाया, व्हेन दे चोज टू कम, हमारा एडी वॉल S-400, MR सैम्स, स्पाइडर, देखिए बात करते थे ये चीनी J-17, J-10 एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, उसको मार गिराया है। उनकी HQ-9 को क्या हुआ?
टर्की की बात करते थे, ड्रोन्स। तो ये एक विशाल सैन्य विजय है। और सबसे व्हाट आई कॉल द आइसिंग ऑन द केक, जो 90 मिनट में इनके 11 बेसिस को गिराया है। देखिए, मैंने 40 साल बिताए हैं सेना में, हम सिर्फ वॉर गेम्स में इसकी कल्पना करते थे। अभी हमने मारा है जाके नूर खान, पसरूर, चुनिया, सरगोड़ा, जहां ये इनका न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी का अड्डा है, तो इनको पस्त किया है। ये घबरा गए और फिर डीजीएमओ उनके जो हैं वो एक रिक्वेस्ट लेके गए हमारे डीजीएमओ के पास कि साहब बंद करिए। तो मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, एक एंड में एक छोटा सा वाक्य जी, कि जब जनरल जियाउल हक है ना, उन्होंने एक कू किया था जनरल भुट्टो के बरखिलाफ। तो जब उनको थोड़ा डर लग रहा था उस रात में, उन्होंने अपने कोर कमांडर को बोला, जनरल चिश्ती को, कि मुर्शीद मरवा मत देना। आज पाकिस्तान आसिम मुनीर को कह रहा होगा, मुनीर तुमने तो मरवा दिया। इट इज एक्चुअली अ कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री विक्ट्री ओवर टेरर। और लास्ट पॉइंट जी, देखिए, इन्होंने एक धारणा फैला रखी थी कि परमाणु जो अस्त्र हैं या परमाणु शस्त्र हैं, उसकी आड़ में आप दहशत गर्दी का एक सिलसिला शुरू कर देंगे, पार्लियामेंट अटैक, नगरोटा, ये वो। वी हैव कॉल्ड दैट ब्लफ। ये जो स्कूली झांसा था उसका हमने भांडा फोड़ दिया। हमने कहा देखिए आप चुन ले, या तो आप टेरर करेंगे, और टेरर करेंगे तो यू विल हैव टू फेस इंडियाज कन्वेंशनल माइट। जी जी, so I really think it's a comprehensive military victory. 1971 was the liberation war. This is the victory in the war on terror. जी बिल्कुल, दिस इज अ विक्ट्री ऑन वॉर ऑफ टेरर। और एम्बेसडर वाधवा, सीधे तौर पर जो हमारी रणनीति रही, जो हमारी पॉलिसी रही, आतंक के खिलाफ कार्रवाई हुई, पुरजोर कार्रवाई हुई, दुनिया ने देखा, लेकिन भारतीय सेनाओं का जो संयम है वो भी सराहनीय रहा। किस तरह से जो ये पूरी रणनीति हमारी रही, जो पूरी पॉलिसी रही, कैसे उसका आकलन करेंगे आप? पर टेररिज्म के अगेंस्ट जो रणनीति भारत की रही है, बहुत सोच समझकर भारत ने ये पॉलिसी अपनाई है। अब ये टेररिस्ट के अगेंस्ट एक नई डॉक्ट्रिन जिसको हम बोलते हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसके ऊपर भारत ने काफ़ी दिन लिए, सोच समझ के टारगेट्स को चुना। और उसके बाद जब पहली नाइट को जब अटैक्स हुए इन टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर और जो लॉन्चिंग पैड्स थे, तो आपने देखा कि किस तरह से जो टेररिस्ट के ठिकाने थे, उनको बहुत ही प्रिसिशन तरीके से इनको टारगेट किया गया। उसके बाद भी भारत ने एक संयम रखा है, और कई बार भारत ने यही कहा है कि ये जो टेररिस्ट अटैक पहलगाम में हुआ था, उसके रिटेलिएशन में ये एक्टिविटी करी गई है। और अगर पाकिस्तान ने उसके बाद भी जो पाकिस्तान की एक्टिविटी रही है, उसके खिलाफ जो भारत ने कदम उठाए हैं, कठोर कदम हैं, और डिटरेंस फैक्टर इससे बड़ा है। और जैसे कि जनरल साहब ने कहा, जो भारतीय सेना ने इस बार जो कार्रवाई करी है, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ कार्रवाई करी है और सोच समझ कर करी है। और आगे चलकर भी जो प्रिपेयर्डनेस है भारत की, वो इसी तरह चलती रहेगी। जी, निश्चित तौर पर इसी तरह से चलती रहेगी। जनरल शुक्ला, जब हम भारतीय सेना के शौर्य की बात करते हैं, और तमाम जब हम आज तकनीक जो है बहुत एक बड़ा रोल निभाती है युद्ध में, एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का, ये दोनों भी एक्सपोज हुए, और दोनों की तुलना की जाए, कैसे देखेंगे, कैसे आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? क्योंकि ये जो तुलना है, शायद तुलना कहीं हो नहीं सकती किसी भी तरह से, कैसे देखेंगे इसको? देखिए, आप देखिए, पराक्रम में मैं कर्नल था जी, और हमने पराक्रम पार्लियामेंट अटैक के बाद मोबिलाइजेशन किया। 24 महीने मोबिलाइज रहे, कालूचक अटैक हुआ, हम कुछ कर नहीं पाए। जो इंडियन मिलिट्री वाज अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, ब्लंट, पैनापन नहीं था उसमें, सटीक नहीं था वो इंस्ट्रूमेंट। दिस टाइम इट हैज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक, नॉन कॉन्टैक्ट काइनेटिक्स। देखिए, मल्टी डोमेन प्रिसिशन स्ट्राइक्स, मल्टी वेक्टर, जी, लॉयटर म्यूनिशंस, ड्रोन्स, रफाल, Su-30, मिराज, PVR एंगेजमेंट, बियॉन्ड विजुअल रेंज। पायलट जो जिस रेंज तक देख सकता है, उससे कहीं दूर हमारी मार की क्षमता थी। 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। जिस सब तरीके से हमने सेंसर फ्यूजन किया, सैटेलाइट्स का डेटा, इंट का डेटा, वो पायलट के पास गया,
तो इट वाज अ क्लास ऑफ इट्स ओन। ब्रह्मोस जिसकी अभी आप बात कर रहे थे रक्षा मंत्री, जी बड़ी सफलता मिली है ब्रह्मोस को। ब्रह्मोस ने चकलाला में मारा है, उनके एवैक सिस्टम को मारा है। और जब उनका जवाब आया, मैं आपको सैन्य दृष्टिकोण से बताऊं, मैं समझता था J-17 एक बड़ा एडवांस जहाज है, J-10 ये तो गिर गए। जो हमारा एडी वॉल था, S-400 आकाश तीर वगैरह, मतलब ये जो है बहुत ही प्रबल रहा। उनकी जो मिसाइल्स थी अल फतह और बाबर, वो हमारे एडी वॉल को चीर नहीं पाई। सो आई एम रियली डिलाइटेड। मेरा जो अनुमान था उससे कहीं ज्यादा एयर पावर, एडी। अच्छा, मैं दो चीज आपको और बता दूं जी। अभी जो हमारा निर्णायक कार्य क्षेत्र है नौसेना, वो तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया है। इट्स इन अ स्ट्रॉन्ग डेटरेंट पोस्चर। उनको पता है कि आने वाला है। तो साहब देखिए, इंग्लिश में वो कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान इज अ पेस्ट, चाइना इज द थ्रेट। हमने साबित कर दिया साहब, आप हमसे मत टकराएं। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, $0.38 ट्रिलियन इकोनॉमी, कुछ तो मतलब यथार्थ का ज्ञान रखें। बहुत सालों से क्या हो रहा था, पाकिस्तान वाज पंचिंग अबव स्ट्रेटेजिक वेट एंड वी वर पंचिंग बिलो आवर स्ट्रेटेजिक वेट। वी आर नाउ पंचिंग टू आवर स्ट्रेटेजिक वेट। और हमने कहा है, देखिए सैन्य शक्ति और प्रजातंत्र का बहुत बढ़िया समन्वय है। हमारे यहाँ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट प्रबल है, पैना है, बट पॉलिटिकल कंट्रोल के अधीन है। उनके यहाँ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट ब्लंट है, कोई उस पैनापन नहीं है, और पॉलिटिकल कंट्रोल को बक करता है। इट डजंट सबमिट टू पॉलिटिकल कंट्रोल। तो ये प्रजातंत्र में सैन्य शक्ति की किस तरह से उसका इस्तेमाल हो, बिल्कुल उसका एक नायाब उदाहरण। बिल्कुल ये आपने जी एक और चीज, एम्बेसडर साहब बैठे हैं, हमारी डिप्लोमेसी भी बड़ी सटीक रही। जी जी जी, दरअसल मैं उसी पर आ रहा था। डिप्लोमेटिक स्पेस और ये जो समन्वय है, डिप्लोमेसी, सैन्य शक्ति, टेक्नोलॉजी, जो हमारी, जैसे आपने कहा, हमारी सामरिक प्रणाली किस तरह से मैच्योर हो रही है, ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का दिन। जी, निश्चित तौर पर गर्व का दिन है। एम्बेसडर वाधवा, नंदिता और अश्विनी, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। मैं एम्बेसडर वाधवा के बाद आपके पास आता हूं। एम्बेसडर वाधवा, ये जब डिप्लोमेसी की बात होती है, किस तरह से पाकिस्तान को भारत ने न सिर्फ दुनिया के सामने एक्सपोज किया, बल्कि उसको ये भी बताया कि दरअसल एक नया तरीके का वॉरफेयर, जिसको कहते हैं कि भाई आतंकियों के खिलाफ हम हमला कर रहे हैं, हम तो आपके खिलाफ बोल भी नहीं रहे हैं, और अगर आपने रिटेलिएट किया है तब हम रिटेलिएट कर रहे हैं। ये एक नए तरीके का युद्ध है। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा पिछले कुछ दिनों से जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भारत के रहे हैं, वो हर जगह यूनाइटेड नेशंस देख लें या फिर दूसरे देशों के साथ जो संबंध हैं, उनमें सभी जगह भारत के जो राजदूत हैं, उन्होंने एक कोशिश ये करी है कि आतंकवाद को सबसे सेंट्रल पॉइंट बनाया जाए जी, और पाकिस्तान का आतंकवाद से जो जुड़ा होना, उसका रोल जो है आतंकवाद में, उसको उजागर किया जाए। आगे चलकर भारत एक डॉसियर भी बनाएगा और यूनाइटेड नेशंस को और बाकी सभी देशों के समक्ष ये डॉसियर रखेगा। इस बार कई सारे सबूत हैं जो अभी तक हम पिछले कई सालों में दे नहीं पाए, लेकिन इस बार जो सबूत हैं वो उनके साथ साथ हमारे पास विजुअल्स भी हैं, और जहाँ पे आतंकी जो ठिकाने थे, जिनको जो स्ट्राइक किया गया है, हमारी कैपेबिलिटी के साथ में उसके विजुअल्स भी हैं, और इसी तरह से काफ़ी सारे जो एविडेंस पाकिस्तान से जो मिली है, उस सब को हम लोग इकट्ठा करके देशों के समक्ष रखेंगे और यूनाइटेड नेशंस में भी अपना पक्ष रखेंगे जी। लेकिन सेंट्रल पॉइंट यह है कि एक नई डॉक्ट्रिन भारत ने अब उसको फॉलो करना शुरू किया है और उसी पर भारत आगे चलेगा। जी 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 बिल्कुल। अश्विनी और नंदिता, मैं आपसे माफ़ी मांगने के साथ इस कार्यक्रम को समेटूंगा, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर लगातार कह रहे हैं कि समय ख़त्म हो गया है। हम आपसे और भी चर्चा करना चाहते थे, अपडेट्स लेना चाहते थे। नंदिता से मैं जानना चाहता था कि इस वक्त दिल्ली में किस तरह से माहौल है और क्या कुछ चल रहा है गवर्नमेंट के गलियारों में, लेकिन फ़िलहाल आप दोनों से मैं अगली बुलेटिन्स में अपडेट्स लूँगा। हम अपने दर्शकों को लगातार जो इससे जुड़ी हुई अपडेट्स है वो दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे साथ जनरल शुक्ला, आपका शुक्रिया। एम्बेसडर वाधवा, आपका भी शुक्रिया। और अश्विनी और नंदिता, आपका भी शुक्रिया।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो आमने सामने रहा और किस तरह से दोनों एक्सपोज हुए और दोनों की हालत क्या रही। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह! फंसा! अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन मैं के जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे एयर डिफेंस सिस्टम की। दुश्मन के हवाई खतरों का खात्मा कर भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अपनी तकनीकी दक्षता साबित की है। 7 और 8 मई की रात हो या फिर सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की सहमति के बाद यानी शनिवार से पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को नाकाम करने की बात, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नागरिकों की, सैन्य और इंफ्रा की रक्षा की है। पाकिस्तानी मिसाइल हो या ड्रोन, भारतीय सीमा में घुसते ही धुआं धुआं हो गए। 7 और 8 मई की रात को भारत के 4 राज्यों, 15 शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से दागी गई। लेकिन भारत की आधुनिक, उन्नत और तकनीकी दक्षता वाले एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। In the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. यहाँ हम आपको बता रहे हैं कुछ चुनिंदा मिसाइल रक्षा प्रणालियां जिन्होंने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें शामिल है आकाश। ये मिसाइल प्रणाली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये ड्रोन, फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। दूसरी मिसाइल प्रणाली है MRSAM। ये भी मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। इजराइल के सहयोग से भारत में इसका निर्माण हुआ है। ये 20 किलोमीटर ऊंचाई और 70 से 100 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। तीसरी मिसाइल प्रणाली है ZU-23-2, एक सोवियत निर्मित ट्विन बैरल 23 mm ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये शॉर्ट रेंज में बहुत मारक प्रणाली है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर की है। चौथी मिसाइल प्रणाली है L-70। L-70 एक स्वीडिश निर्मित 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसे भारत ने अपग्रेड किया है। यह भारतीय सेना और वायुसेना को निम्न ऊंचाई वाली रक्षा में सहयोग करती है। शिल्का एक सोवियत निर्मित स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसमें
23 mm तोपें लगी हुई हैं। यह भारतीय सेना की निम्न ऊंचाई वाली रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुदर्शन 400 ये रूस से ली गई मिसाइल सिस्टम है, जो कि दुनिया की शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम में से एक है। ये 90 किलोमीटर तक वार कर सकती है। भारत की वायु रक्षा रणनीति इतनी मजबूत है कि उसने पाकिस्तान के कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर अपनी तकनीकी दक्षता साबित की और कई अहम सैन्य ठिकानों और इंफ्रा को सुरक्षित रखा, जबकि पाकिस्तान ने भारत के जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए अपने नागरिकों और विमानों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। लंबी, मध्यम और छोटी दूरी के वायु रक्षा प्रणालियों के मिले जुले सिस्टम ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बराक, इगला, पेचौरा, स्ट्राइकर, तुंगुस्का और भारतीय रडार, इंटेलिजेंस डिवाइस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और जैमर ने एक साथ मिलकर हवाई खतरों की पहचान की, उन्हें ट्रैक किया और हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने साबित कर दिया कि वो अपने दुश्मन देश पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला NDH मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। शादी का किचन मैं के जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात मदर्स डे की। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। मदर्स डे के मौके पर हम न केवल महिलाओं को उनके दया, करुणा, क्षमा, सहनशीलता, ममता जैसे नैसर्गिक गुणों के लिए पूजते हैं, बल्कि उनका शक्ति स्वरूप हमें उनके पराक्रम और शौर्य से भी परिचित कराता है, जब दुनिया उनके सामने नतमस्तक होती है। भारतीय सेना में शामिल नारी शक्ति उसी शौर्य, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। आइए मदर्स डे पर हम आपको आधुनिक भारतीय नारी के इसी रूप की कुछ झलकियां दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है जिसे हर भारतीय आज जरूर देखना चाहता है। मदर्स डे पर उन माताओं का सम्मान किया जाता है जिन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हमारे जीवन को आकार दिया है। लेकिन इसी मातृशक्ति ने पिछले दिनों सेना में अपनी मौजूदगी का एहसास पूरी दुनिया को बड़ी ही शिद्दत के साथ करवाया है। 7 मई को जब सैन्य बलों की 2 जांबाज महिला अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने सामने आई तो पूरा देश निहाल हो गया।
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने सधे, सटीक, नपे तुले और दृढ़ अंदाज में सैन्य कार्रवाई की जानकारी देते हुए भारत के सशस्त्र बलों में भारतीय नारी शक्ति का दमदार संकेत दिया। वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। इंडिया इज अ सेकुलर नेशन and the Indian Armed Forces are a reflection of our constitutional values. ये दोनों सैन्य अधिकारी जब जब टीवी स्क्रीन पर आई तब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तमाम लड़कियों ने शिद्दत से महसूस किया कि उन्हें भी सेना में शामिल होकर देश की सेवा करनी चाहिए। बीते कुछ वर्षों में भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकार ने सेना में महिलाओं की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं। सशस्त्र बलों के तीनों अंगों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अब महिलाओं को अहम भूमिकाएं भी सौंपी जा रही हैं। निगरानी और नेतृत्व की जिम्मेदारी भी दी जा रही है, जिसकी दमदार तस्वीर पिछले दिनों देश दुनिया ने देखी और इसके साथ ही असाधारण साहस और शौर्य की ये खूबसूरत तस्वीर इतिहास में दर्ज हो गई। साल 2025 को इस तस्वीर के लिए खास तौर पर जाना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आप रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, उसी तरह से आधुनिक नारी जो है, हमारी जो महिला शक्ति है, वो भारतीय सेना में किस तरह से जो नारी शक्ति है उसका परचम लहरा रहा है, ये हम आपको बताना और दिखाना चाहते हैं इस वीडियो वॉल के जरिए। सेना में जो नारी शक्ति है, 2020 से पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता था, उसको परमानेंट कमीशन में तब्दील किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिला। महिला अधिकारी आर्टिलरी का हिस्सा बनी, बेहद महत्वपूर्ण अंग होता है आर्टिलरी, और महिला अधिकारी उसका हिस्सा बनी। कमांड पोस्ट संभालने, हथियारों और सेवाओं में उनको पुरुषों के बराबर समान अवसर मिलने लगा है। और उसके साथ ही साथ 2021 में महिला अफसरों के लिए जेंडर न्यूट्रल करियर प्रोफेशनल पॉलिसी लेकर आई गई और उसके जरिए पुरुष और महिला अधिकारी एक समान रखे गए। 2021 में 83 महिलाएं पहली बार सैन्य पुलिस कोर में जवान के रूप में शामिल हुई, पहली बार। और उसके साथ ही साथ 2023 में बोफोर्स, हावित्जर, K9, वज्र जैसी तोपों पर भी उनकी तैनाती शुरू कर दी गई। नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वार भी महिलाओं के लिए खोल दिए गए जब परमानेंट कमीशन उनको दिया जाने लगा। हर 6 महीने में एकेडमी में 19 महिला कैडेट्स की भर्ती होती है और सेना को वे तीनों अंगों में ली जाती हैं। आर्मी एविएशन कोर में भी महिला अफसरों की भर्ती पायलट के रूप में शुरू हो चुकी है काफी पहले से, 2020 के बाद से। रिमाउंट एंड वेटनरी कोर में महिला अफसरों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही साथ हम उनकी कार्यदक्षता को वहां भी देख पाते हैं। प्रशिक्षण की बात हो, पोस्टिंग, पदोन्नति, सेवा शर्तें, सब कुछ भारतीय सेना में एक समान रहती हैं। तो पुरुषों और महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जिसको हम कहते हैं कि भारतीय महिलाएं जो नारी शक्ति है, वो अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय जो है वो पूरी दुनिया को दे रही है। और पाकिस्तानी सेना के दांत अभी हाल में ही उन्होंने खट्टे किए हैं, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम इसी विषय पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल,
खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और महिलाओं का जो पराक्रम देखने को मिल रहा है सेना में, आधुनिक जो हमारी भारतीय नारी है, उसी पर हमारा आज हम इस विषय पर विशेष बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। जब हम कहते हैं कि नारी शक्ति, तो शत शत नमन नारी शक्ति को। कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे जो कि भारतीय सेना की अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मदर्स डे की बहुत शुभकामनाएं आपको कैप्टन दवे। और इसके साथ ही साथ सबसे पहले आपसे यही जानना समझना चाहेंगे, कितना परिवर्तन हमारी नारी शक्ति भारतीय सेना में लेकर आई है? आज मदर्स डे पर मैं कुछ पंक्तियों से आरंभ करना चाहती हूँ। आज मदर्स डे पर प्रण ये ले, हर शत्रु से माँ को बचा के रखे, ऑपरेशन सिंदूर किए आ, दुश्मनों को दे रही है जवाब, सिंदूर न कोई छीन पाए किसी माँ का, जग में मान बढ़े भारत माँ का, जग में मान बढ़ता रहे भारत माँ का। वंदे मातरम। बहुत खूब, वंदे मातरम। जी निखिल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आज पूछी है मदर्स डे पर। जब शक्ति की बात हम करते हैं, और वो भी कहाँ पे, सैन्य शक्ति में, इंडियन आर्म फोर्सेस में, जहाँ की हमारी सुप्रीम कमांडर जो है प्रेसिडेंट, वो खुद एक शक्ति है, नारी शक्ति है। उसी से हमारा जो है आरंभ होता है कि शक्ति कहाँ तक हमारे भारत में है। नाउ व्हेन वी स्पीक, जब हम बात करते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस में अब किस हिसाब से रूप बदला है महिला ऑफिसर्स का, आपने जैसे आरंभ में भी बताया कि अब महिला आर्मी ऑफिसर्स जो है वो परमानेंट कमीशन जो है उनको मिल रहा है। इसका अर्थ ये है, जब हम देखते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी को, जो कि एक फुल कर्नल है और वो कमांड भी कर रहे हैं, ये इसीलिए हो पाया है निखिल जी, क्योंकि हमारी जो महिला आर्मी ऑफिसर्स है, हमारी जो सीनियर्स है, उन्होंने अपना जो काम है उससे अपने आप को स्थापित किया है अपनी सर्विस में। क्योंकि जब हम बात करते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की, ये टफ फोर्सेस है। ग्राउंड पे काम करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे जब काम करना है, तो इसमें बहुत ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ लगती है इन द टाइम, इन दी मैनर, हमारे टाइम में भी। और क्योंकि आर्मी जो है वो 24/7, इट इज बाकी जॉब्स की तरह नहीं है, ये सर्विस है, ये ड्यूटी है, ये धर्म है जो 24/7 होता है। और इस वजह से इसमें उतनी शिद्दत ज्यादा लगती है। बट इतने वर्षों में जो हमारे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स और नेवी ऑफिसर्स, जो महिला ऑफिसर्स रही है, उन्होंने अपना कार्य इतनी बखूबी निभाया है। इस वजह से न केवल आर्म फोर्सेस के नेतृत्व को, अपितु हमारे जो पॉलिटिकल नेतृत्व है उनको भी ये विश्वास हुआ कि कैसे महिला ऑफिसर्स को ये परमानेंट कमीशन दायित्व मिल सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन दवे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो न्यूज नाइट के इस अंक पे बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।